गेड़ा कला गांव के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले राणा भाई जी महाराज की, जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले रामसा पीर की। गेड़ा कला के अंदर जो आज आपने राणा भाई जी महाराज के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया और विशेष आग्रह था नौजवानों का कि मैं इसके अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं। वैसे लोकसभा चुनाव के अंदर जो आपने जबरदस्त समर्थन इस इलाके से दिया था, मुझे याद है कि 2 दिन का पूरा समय भी मैं मकराना क्षेत्र को नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी आपने कांग्रेस बाहुल्य इलाका होते हुए भी जबरदस्त समर्थन मुझे दिया और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आपने पहुंचाया। गेड़ा और आसपास के इलाके से एक तरफा मतदान करके आपने मुझे किसान और जवानों की पैरवी के लिए लोकसभा के अंदर भेजा। उसके लिए उन्हें आप पूरे मकराना इलाके का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। 2 साल से ज़्यादा समय हो गया मैं आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना काल से हम सब प्रभावित रहे, पूरा देश तकलीफ में था और दूसरी लहर के अंदर सबसे बड़ी तबाही विश्व के अंदर अगर मची तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा नौजवान हमें छोड़ के चले गए। सबसे ज़्यादा जवान अगर किसी देश ने खोए तो हिंदुस्तान ने सबसे ज़्यादा जवान खोए, क्योंकि व्यवस्थाएं फेल हो गई थी। न तो देश की सरकार को चिंता थी, न राजस्थान की सरकार को चिंता थी। ऑक्सीजन के अभाव के अंदर वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और आईसीयू वार्ड के लिए तड़पते हुए किसान के बेटों को हमने देखा, प्रयास किया, फिर भी तमाम लोगों को बचा नहीं पाए। मेरी संवेदनाएं पूरे देश और प्रदेश के साथ है। लेकिन भाइयों, मारवाड़ के अंदर जिस धरती पर हम बैठे हैं, हमने जीवन के अंदर संघर्ष ही देखा है। इतिहास उठा के देखते हैं तो कभी अंग्रेजों के राज के बाद जागीरदारों का राज, अकाल का साया, और फिर नेताओं ने इतना धोखा दिया कि धोखा देते 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 हम ईश्वर की कृपा से जिंदा रहे। मैं धन्यवाद दूंगा। यहाँ गौशाला के अंदर जिस तरह दानदाताओं ने आगे होके गौ माता को बचाने का प्रयास किया, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर अनूठा उदाहरण आज गेड़ा कल्ला के भामाशाहों ने इस मंच के माध्यम से दिया है। और ये दान हर कोई नहीं कर सकता, बोलना तो चाहता है लेकिन बाद में पैसे देने पड़ते हैं। पैसे लेने के लोग पहुंच जाते हैं, रात बोला है कहीं हो बताओ सुबह। तो भाइयों, आप लोग बाहर गए, सिलीगुड़ी का ज़्यादा नाम आ रहा था। मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर गया, चाहे मैं गुजरात के अंदर गया, महाराष्ट्र के अंदर गया, हर जगह नागौर के किसान के बेटे बेटियां गांव से उठ के वो अपना कारोबार भी कर रहे हैं। वैसे मारवाड़ी पूरे देश की शान है, सबसे ज़्यादा अच्छा काम मारवाड़ियों का पूरे देश के हर बाजार पे कब्जा है। धीरे धीरे हमारे छोटे भाई भी वहाँ गए और वहाँ अपने छोटे मोटे रोजगार के साधन के साथ साथ इन्होंने छोटे बेरोजगार भाइयों को भी वहाँ लगा के काम दिया और यहाँ पढ़ाई का प्रचार प्रसार किया। क्योंकि नागौर को सबसे बड़ा धोखा जो मिला हमारे नेताओं से मिला। 52 से लेकर आज तक नेताओं ने थोथे भाषण दिए, सत्ता का आनंद लिया, खुद के परिवारों के बाद किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। उनको अगर पता लगा कि बिरदाराम जी तीसरी बार जीत रहे हैं तो टिकट काट दो, उनको पता लगा ये चौथी बार जीत रहे हैं उनको घर बिठा दो, उसको हरा दो। ये कार्यक्रम नागौर के अंदर चला। इसलिए विद्युत साहब छोड़ के, इसलिए 52 से लेके 1998 तक 46 साल में मृदाओं को छोड़ के कोई मंत्री नहीं बना राजस्थान की सरकार के अंदर। बना तो मुझे नाम बता दो उसका। 1998 के अंदर पहली बार भंवर सिंह दांगाबाद गृह राज्य मंत्री बने, वो भी क्या राज्य मंत्री बनाए। 46 साल तक किसी का नंबर ही नहीं आने दिया। अगर कोई 3 बार जीत रहा था
तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी को आरक्षित करा दिया। कोई 4 बार जीत रहा था, उसमें 302 का मुकदमा लगा दिया। कोई और कुछ कर रहा था तो इसको दूसरी जगह पहुंचा दिया। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिले की जो तकलीफ है, जो तस्वीर है, वो मेरे सामने। लोग मुझे भी कहते हैं कि हनुमान जी आपने क्या कर दिया। मैंने कर दिया ना, मैंने जगा दिया राजस्थान के जवानों को, किसान के बेटों को जगा दिया। अपना हक और अधिकार दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल ने ऐसी हुंकार भरी कि आवाज लखनऊ तक पहुंची और वीर तेजाजी महाराज का जयकारा राजस्थान की विधानसभा से लगा के देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लगा के संदेश दिया कि देश के किसानों का नेतृत्व राजस्थान करेगा। वीर तेजाजी महाराज जिन्होंने 1000 साल पहले गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम जयकारे दूसरे लोक देवताओं को भी लगाते हैं, लेकिन भाइयों ज्यादातर लोक देवता 500 साल पहले हुए थे या 450 साल पहले, लेकिन तेजाजी का इतिहास 1000 साल पहले का है। 1000 साल पहले भी गुजरी की गायें लाके और अपने वचन पे प्राण न्यौछावर किए। हमें गर्व है कि हम उस कौम से आते हैं, वो एक ही जाति के नहीं, किसानों के देवता थे। और जिस तरह भगवान श्री राम ने अपने वचन निभाने के खातिर 14 साल का वनवास भोगा, राज को छोड़ दिया, उसने तेजाजी महाराज ने भगवान राम के कदमों पे चलते हुए अपने प्राण न्यौछावर करके इस विश्व को संदेश दिया कि गाय को बचाना होगा। और गाय को बचाने के लिए आज कई पार्टियां गाय के नारे भी लगाती है। वो ऐसे समझती है जैसे गौ माता उनकी पार्टी की कोई वोटर हो, वो ऐसे समझती है गाय हमारी है। भाइयों, गाय को बचाने के लिए तो तेजाजी महाराज भी बीजेपी के थोड़ी थे कि भाजपा के थे। उस समय तो भाजपा बनी नहीं, तो भाजपा 80 के अंदर बनी थी और कांग्रेस भी बाद में बनी थी। लेकिन 1000 साल पहले भी गाय को बचाने की अगर लड़ाई लड़ी तो किसान के बेटों ने बलिदान दिया। और आज भी इस गौशाला के अंदर जिस तरह मैं दानदाताओं के नाम सुन रहा था, ओम जी बोल रहे थे, उससे ऐसा लग रहा है कि गाय को बचाने के लिए भी किसान ही आगे खड़ा है और किसान के बेटे ही इस गौ माता को न्याय दिला के मानेंगे। भाइयों, अब की बार जब देश की लोकसभा चलेगी, पिछला पूरा समय तो उल्लड़ के अंदर खो चला गया, उससे पहले कोरोना के अंदर चला गया। लेकिन मैं विश्वास दिलाता कि गौ माता की सेवा रक्षा के लिए और गौशालाओं को जगह जगह अलॉटमेंट पट्टे जमीन दिलाने के लिए, गायों को अनुदान दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल से विधानसभा के अंदर रहा, लोकसभा के अंदर रहा, हमेशा पैरोकारी करता रहा। लेकिन गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करें, इसके लिए भी लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से इस आवाज को उठाऊंगा। क्योंकि भाइयों, आज गायों की जो दुर्दशा है उसे देख के लगता है कि हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो सत्ता के अंदर लंबे समय तक रहे, भाषण भी दिए, कलम की ताकत रही, लेकिन भला नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता कि आज जब कोरोना का तमाम वैक्सीनेशन हो जाएगा, जब WHO ये आह्वान कर देगा अब सब लोग सुरक्षित हैं, करीब करीब दूसरी डोज देश के नौजवानों के अंदर लग चुकी है। भाइयों, तीसरी लहर की आशंका है, हमें सावधानी रखनी है और हमें भी कोई जल्दबाजी नहीं है कि हम आंदोलन करें। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हो जाएगा, उसके बाद बड़े आंदोलन राजस्थान की धरती से करेंगे। जोधपुर की धरती से किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, जवानों को रोजगार और स्थानीय उद्योगों में, इकाइयों में 80% स्थानीय लोगों को रोजगार। चाहे बाड़मेर के तेल के कुएं हो, चाहे भिवाड़ी हो, चाहे मकड़ा के अंदर नया उद्योग लगे, 80% रोजगार स्थानीय लोगों को मिले, तब जाके बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। और उसके साथ साथ गाय को राष्ट्रीय श्रेणी के अंदर हमें गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। इसको लेके भी हम बड़ा अभियान इस देश के अंदर चलाएंगे। भाइयों, मैं तो, मेरी जो छोटी सी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मुझे जब लगा कि राजस्थान के जवान किसान तकलीफ के अंदर है तो मैंने सत्ता को छोड़ा। मैं भी जिद्दी हूं, मैं चाहता 2003, 8, 13, 18 के अंदर मंत्री बन जाता
और मंत्री बन के पाड़ा बदलता हर बार मंत्री बनता, कभी इधर कभी उधर। कई लोग बने प्रदेश के अंदर, कई लोग हैं, पार्टियां थोड़ी मंत्री बने, लेकिन हमेशा मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के प्रदेश के किसानों जवानों की सेवा करूंगा। और जब तक प्रदेश में असली किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरह संघर्ष करता रहेगा। आपने जब मुझे वोट दिए उस समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से था। मेरे बीजेपी के भाइयों ने जो मुझे नागौर में वोट डाले उनको मैं एक ही बात कहता कि 24 तक और उससे बाद में आपने मेरा सहयोग किया, मैं हमेशा तैयार हूँ। लेकिन मैंने भी राजस्थान का, अगर भाजपा ने मुझे 2.5-3 लाख वोट दिए तो मैंने भी 25 से 30 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को पूरे राजस्थान के अंदर दिलाए थे। वो गठबंधन हुआ था, एक सीट छोटी थी, बदले में थोड़ा जगह मैंने प्रचार किया और हरियाणा उत्तर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की मदद करी थी। लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में था, देश के किसान नेताओं ने जब मुझे कहा कि हनुमान जी आप अगर एनडीए छोड़ दो, दिल्ली गुजरात को जोड़ने वाला शाजापुर बॉर्डर अगर जाम कर दो तो तीनों कृषि बिल वापस लिए जा सकते हैं। मैंने कहा तय कर लो आप लोग, मैं तो छोड़ दूंगा। तो बोला आप एक बार छोड़ो और आप खुद इस बॉर्डर को जाम करो। भाइयों, मैं हजारों लाखों लोगों को लेके एक बार बॉर्डर पे पहुंचा, सरकार ने 7 दिन का टाइम मांगा और दोबारा शाजापुर बॉर्डर को जाम किया और देश का एकमात्र एमपी था तो 60 दिन तक किसानों के साथ ठंड के अंदर उस सड़क पर बैठा रहा और संदेश दिया कि हम खाली बातों से और नारों से काम चलाने वाले नहीं है, हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। आज अभी जिस घटना की जानकारी मुझे मिली, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री वहां आने वाले थे उत्तर प्रदेश के और एक भयंकर हादसा वहां पे हुआ। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई जिससे आधा दर्जन किसान घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। सुनने में यह भी आया कि कुछ लोग दूसरी तरफ से भी हताहत हुए। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों को आप इस तरह डंडे और गोली के बल पे रोको, ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी, ये देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है तो हमारे भाइयों की वजह से सुरक्षित है। अगर हम लोगों का मूड ऑफ हो गया तो तकलीफ पड़ जाएगी। मोदी जी, आपको भी अगर प्रधानमंत्री बनाया तो किसान के बेटों ने बनाया। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश की 125 से ज्यादा सीटें थी जिनमें 115-20 सीट भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन को मिली थी। मत भूलो कि जो आपने आपको सत्ता पे बिठाया वो आपको सत्ता के नीचे भी ले आएंगे। कई लोग सत्ता के अंदर आए थे, लेकिन हमेशा इस प्रजा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हर चीज को मिल बैठ कर सुलझाया जाता है। आज लंबा समय हो गया, 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, सरकार बात नहीं कर रही है। सरकार की हठधर्मिता देखो। ये तो एक तरीके से ये राज हो गया जैसे भाई आजाद भारत के अंदर नहीं है। आप उनकी बात सुनो, बैठो और जो बिलों के अंदर वापस लेने की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी खुद लोकसभा में बोल गए कि बिल हम सस्पेंड कर रहे हैं। जब सस्पेंड कर दिए तो वापस ले लो। सस्पेंड करना भी थूक के चाटना ही है। या तो सस्पेंड क्यों की लागू करके दिखाओ। जब लागू नहीं कर रहे हो तो किसानों की बात मान लो, क्योंकि वोट लेने इनके पास ही जाओगे। भाइयों, मैं इतना विश्वास आपको दिलाता कि वीर तेजाजी महाराज की कृपा इस प्रदेश और देश के किसानों पे। अब की बार शेखावाटी के अंदर जब तेजादशमी थी तो मैं सांगलिया के कार्यक्रम के अंदर गया। 1.5 लाख से ज्यादा लोग वीर तेजाजी महाराज के मेले के अंदर, 1.5 लाख से ज्यादा लोग शेखावाटी के अंदर मजबूती से उस कार्यक्रम को सफल बना थे। उसमें 30,000 से ज्यादा तो महिलाएं होगी। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे। माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी। राजस्थान और देश के अंदर हमें लड़ना होगा। आज हर व्यक्ति, चाहे राजनीति के अंदर देख लो, टिकट की कतार में खड़े रहते हैं। मैंने बड़े बड़े नेता देखे,
हिम्मत और हौसला नहीं है। टिकट में तो लाइन लगा खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब टिकट कट जाए और चुनाव नहीं लड़ा पाए तब उनको चिंता होती है कि हमारा राजनीतिक कैरियर खराब हो जाएगा। अरे भैया, राजनीतिक कैरियर आप अगर पार्टियों में अंदर रहोगे ना तो भी खराब हो जाएगा। आपके लोग आपके साथ रहने चाहिए। कि हनुमान बेनीवाल किसी राजनीतिक कैरियर की परवाह नहीं करता। 20 साल के अंदर बड़े बड़े अपराधियों से, माफियाओं से लड़ते हुए एक शुरुआत एक व्यक्ति ने करी और देश के अंदर यह संदेश दिया कि राजस्थान के अंदर भी तीसरी ताकत खड़ी होगी। और भाइयों, राजस्थान में तीसरी ताकत को खड़ा कर दिया। वो सब आपके सहयोग और आशीर्वाद से बना। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाया। उसमें सबसे बड़ी कृपा अगर थी तो वीर तेजाजी महाराज की कृपा थी। एक व्यक्ति एक विधायक बनता है, उसके बाद 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान और एक नगर पालिका का चेयरमैन बनाता है। और पार्टी का सफर कितना है? अब तो 2.5 साल का ही सफर है, 3 साल भी पूरे नहीं हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। आप हिम्मत रखना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस सत्ता को छोड़ के हमेशा आपके आगे खड़ा रहूंगा, प्रयास करूंगा। जब तक मेरे भाइयों को न्याय नहीं मिले, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिले। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर अगर किसी भी जाति ने मुझे याद किया, किसी भी जाति पे अगर संकट आया, हनुमान बेनीवाल को अगर याद किया तो सबसे पहले उस जाति का संकट दूर करने के लिए हर तरीके से खड़ा मिला। आप ज़्यादातर सोशल मीडिया की बात करते हो, उसमें मैं रहता ही रहता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर भी जब आपको मेरी आवश्यकता जहाँ भी पड़ी, हमेशा मुझे आपके बीच पाया, कभी छोड़ के नहीं गया। और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता को ठोकर हमेशा मारी और पूरी जवानी संघर्ष के अंदर बिता दी। आपको सत्ता के उस सिंहासन पर लेके जाऊं, इस विचार के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। भाइयों, मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूं जहां थाने तहसील के अंदर आप जाओ तो आपका मान सम्मान हो, और थाने के अंदर जाने से, आगे निकलने से जो गरीब आदमी है वो नहीं डरे। आजकल तो हालात क्या है कि गरीब आदमी थाने के आगे से नहीं निकलता है, थानेदार पकड़ के बंद कर देगा। और बदमाश थानों में पार्टियां करते हैं रात को। रोज आप अखबार के अंदर देख रहे हो कैसी दरिंदगी हो गई। न तो हमारे छोटे बच्चे सुरक्षित है, न हमारी छोटी बेटियां सुरक्षित है। मुझे लग रहा है कि नए सिरे से परिवर्तन की आवश्यकता है। और परिवर्तन कौन करेगा? नौजवान करेंगे। जिस तरह आज़ादी के आंदोलन के अंदर भगत सिंह ने देश के नौजवानों को ऊर्जा भरी थी, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। मेरे से बड़ा लड़ाका इस राजस्थान और देश में बहुत कम मिलेगा। भाइयों, पूरी ताकत के साथ लड़ रहा हूं। सरकार मेरी यहाँ भी नहीं है, और कोटपुतली के आगे जाता हूं तो दिल्ली भी मेरे खिलाफ है। फिर भी कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं कि उसका काम हो, मेरे घर पे या मेरे पास आने वाला व्यक्ति खाली नहीं जाए। वो हनुमान बेनीवाल से कुछ न कुछ अगर काम आया है तो उसका काम करें। मैं घर में छुप के सोने वाले नेताओं में से नहीं हूँ। ये भी नहीं कहता मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ हूँ। रात को 4-4 बजे तक, सुबह तक आप देखते हो पूरा राजस्थान जो देश का सबसे बड़ा राज्य है। अब आप बताओ सरकार ने क्या किया? इस राजस्थान की सरकार ने भी, अभी गहलोत का बयान पढ़ रहा था मैं, वो कहते कोई कितनी माड़ा फेरो 15-20 साल तक और रहूंगा। बताओ किस किस तरह के मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं। मतलब डिप्रेशन में चले गए सीएम खुद। एक तो बेटा हारने से परेशान है, और दूसरा सरकार में जो उठापटक चल रही है, सब काम भूल के एक ही काम में लगे कि विधायकों को कैसे खुश रखा जाए, कांग्रेस के विधायक खुश रहे। तो भाइयों, सारे कांग्रेस के विधायक है अपने अपने इलाके के अंदर मुख्यमंत्री बन गए। इसको एसडीएम डिप्टी लगा दो, थानेदार चाहे जैसी मौज मस्ती कर दो। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का कि आप खड़े हो, मजबूती से खड़े हो। अभी आपको और लड़ना होगा। अभी आने वाला जो समय, ये फाइनल मुकाबला है राजस्थान का और इस देश का। इस मुकाबले में हमें मजबूती से लड़ना है। कई उतार चढ़ाव आएंगे। मैंने तो मेरे जीवन के अंदर उतार ही उतार देखे। आप कह दोगे हमने आपको लोकसभा के अंदर भेज दिया, तो वहाँ भी तो उतार ही देख रहा हूँ। जाते ही अकेला ही लड़ने वाला हूँ। जब राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ रहा था, मैं अकेला ही था, उसको रोक रहा था। जब प्रधानमंत्री बजट पढ़ रहे थे, मैं अकेला ही था जो जाके बजट का विरोध कर रहा था। किसान और समाज की भी कोई बात करने वाला। जब ओबीसी आरक्षण पे बात चल रही थी, तो मैंने लोकसभा के अंदर कहा 9 राज्य, हमारे जाट समाज का 9 राज्यों का जो देश में आरक्षण था,
उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। दिल्ली की सरकार मजबूती से पैरवी करे, आरक्षण को वापस दिलाए। गुर्जर आरक्षण के अंदर जो नौजवान शहीद हो गए उन परिवारों की सुध लें। झूठे जो मुकदमे राजस्थान के अंदर गुर्जर आंदोलन में लोगों के खिलाफ किए, और हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन जो विश्व का सबसे देश का बड़ा आंदोलन था, उसमें भी जिन लोगों को जेलों के अंदर बंद किया है उनको रिहा करें, इनके मुकदमे वापस लें। भाइयों, तमाम समाजों या कई समाज बैठे होंगे, तमाम समाजों की, मराठा पटेल से लेके लिंगायत समाज से लेके तमाम समाजों को आरक्षण मिले, हक मिले। और जब मेरी हुंकार रैलियां थी तो उसमें आपने देखा होगा कि आर्थिक आधार पे पिछड़े हुए मेरे सारे भाइयों को आरक्षण का लाभ मिले। ये हनुमान बेनीवाल के विचार आपने सुने थे विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी आप देखते हो। क्योंकि मैं मेरे समाज के विकास की अगर बात करता हूँ और उसमें किसी की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर समाज अपना कार्यक्रम करता है। मैं नौजवानों को कभी गलत दिशा के अंदर नहीं ले जाता। मेरे पास एक इंच जमीन नहीं है। जल्दी जब सांसदों का नाम छपेगा कि देश के गरीब सांसद कौन है, तो उसमें मेरा नाम जरूर छपेगा नीचे से 5 नंबर तक। मैं बता दूं आपको, क्योंकि विधायकों में भी भाइयों, मैं नौजवानों को एक ही बात कहता हूं कि हमें माता पिता बड़ी मेहनत करके पढ़ाते लिखाते, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर भेजते हैं। मैं जब जयपुर के अंदर पढ़ता था, आंसू था ना मेरे साथी तो था, तो जयपुर में हम 70-75 लड़के होंगे पूरे नागौर जिले के, और आज 20 साल बाद उसी जयपुर के अंदर 3000 लड़के अपने डिस्ट्रिक्ट के पढ़ रहे हैं। कितने पीछे थे हम 20 साल पहले, और उसके कारण कौन था आप भी जानते हो। किसने पढ़ाई की बात नहीं करी। भाइयों, एमएलए साहब, मकराना में तो कॉलेज आपके टाइम खुला था ना, मकराना में कॉलेज अजब जो खुला था। इस नागौर जिले के अंदर 10 साल पहले तो मात्र 2 कॉलेज हुआ करते थे, एक तो नागौर और एक डीडवाना कॉलेज। फिर मेड़ता के अंदर कॉलेज खुला, फिर धीरे धीरे कंपटीशन हुआ विधायकों के अंदर। एक विधायक खुला तो दूसरा लेके आया। ये तो 2008 के बाद 2008 से लेके 2021 के अंदर 6-7 कॉलेज नागौर जिले के अंदर खुले। इतना बड़ा जिला जहां शेखावाटी के अंदर मेरे हिसाब से सीकर और झुंझुनू में दर्जनों कॉलेज होंगे, लेकिन उनसे क्षेत्र में बड़ा होते भी नागौर में पढ़ाई की बात नहीं चली, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खुली। मैं धन्यवाद देता हूं बच्चों को कि अब किन परिस्थितियों के अंदर पढ़ते हैं, उनके माता पिता को कि अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। नौकरियां मिलती नहीं, नरेगा में मजदूरी करके भी हमारे लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो आगे लाने का प्रयास करें। इसलिए मैं छोटे भाइयों का आह्वान करूंगा कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहकर हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है कोई बोलेरो चोरी में नाम आ जाए, कोई पेट्रोल चोरी में आ जाए, कोई बिजली के तार चोरने में नाम आ जाए, टायर चोरी में, कोई बायोडीजल ला रहे हो, ये काम अपने को नहीं करना मेरे भाइयों। क्योंकि हमारे समाज का या किसान का बेटा कोई भी गलत काम करता है तो लोग हमसे पूछते हैं, देख लो आप क्या चाहिए देखो। तो ये काम हमें नहीं करना। माता पिता के साथ साथ समाज की, किसान की बात करने वाले लोगों को भी लज्जित होना पड़ता है। कि मैं एक संदेश आपको दूंगा, थकना नहीं है, हिम्मत रखनी है। हर कोई कलेक्टर नहीं बन सकता और हर कोई एसपी नहीं बन सकता। अगर सारी नौकरियां लग जाओगे तो नौकरी किस में करोगे ये तो बताओ। नौकरी करने के लिए कोई आदमी तो चाहिए ना। तो आदमी 2 बार कंप्यूटर साहब, कई लोग कहते हैं मेरे को चपरासी लगाते, मैं तो MBA किया हूँ, मैं तो चपरासी की नौकरी कर लूंगा। हिम्मत हार जाते हैं लोग, और जो हिम्मत हार जाता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए हिम्मत रखो, और आपको अगर लगे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं तो मुझे याद कर लेना। आप भाइयों, आपको लगेगा कि हनुमान बेनीवाल का इतिहास एक संघर्ष के दौर से गुजरा हुआ था। कई लोग मेरे बारे में पूरा जानते नहीं है, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि एक बार मेरी परिस्थितियां देख लें कि मैं किन परिस्थितियों में लड़ा था, किन परिस्थितियों में लड़ रहा हूं और किन से लड़ रहा हूं देश के अंदर। ये बात भी देख लें। प्रदेश की सरकारों से लड़ा और देश के उन लोगों के मैं नजदीक था जिनको छोड़ के जब किसानों को आवश्यकता पड़ी तो किसानों का साथ देने के लिए एक पल के लिए मैं निकल पड़ा। तो ये काम तो वीर तेजा जी के भक्ति कर सकते हैं देश के अंदर, वो काम हनुमान बेनीवाल ने किया। मकराना के अंदर इस सड़क को जो मैंने देखा अभी, रानी गांव से यहाँ तक की सड़क और आगे तक बैसोली तक, ये भी सड़क पूरी टूटी हुई है आपकी सड़क।
कुछ एक दो सड़कें और बताई। हमारी पहले की जो सड़कें थी वो अटक गई दिल्ली के अंदर। कोशिश कर रहा हूँ मैं उनको निकलवा के लाऊं। तो मकराना के भी 30-35 किलोमीटर मिसिंग लिंक रोड थी, एक बार वो निकलवाते हैं और सड़कें बनवाते हैं। अब आप बताओ कब सड़कें बनवाऊँ? मैं तो रात रात घूमता हूँ, दिन कहीं रात कहीं, तो गाड़ी में चलता रहता है। अब देख लो अब सारी हालात। एक व्यक्ति है जो घूम रहा है, लड़ रहा है। भाई पार्टियों का तो सिस्टम होता है, एक पार्टी का संगठन होता है, सारी बात होती है, पार्टियां राज भी करती है। एक व्यक्ति है जो लड़ाई लड़ रहा है, तो मैं लड़ता भी रहूंगा और विकास भी करता रहूंगा। कहीं अगर काम कम भी हो जाए तो ये मत कहना कि हमारे एमपी ने काम कम किया। आपके एमपी ने तो देश के अंदर इस नागौर का मान और सम्मान पूरे भारत के अंदर बढ़ाया। प्रयास करूंगा, प्रयास में कोई कमी नहीं लेगी। और दूसरे एमपीओ का रिकॉर्ड उठा के देख लेना, उनसे अच्छा ही काम मेरा मिलेगा। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि 3-4 केंद्रीय विद्यालय डीडवाना, परबतसर, खींवसर और मेड़ता के अंदर पहले हमने दिए थे, एक बार ये खुल जाते हैं। उसके बाद मकराना के अंदर भी कोई विशेष हम क्या कर सकते हैं, वो भी काम एमएलए साहब बैठे हैं, बिरदाराम जी बैठे हैं, भिंचर साहब भी बैठे हैं, दोनों बता देंगे। मैं तैयार हूँ। मकराना तो देश की शान है, विश्व की शान है। आगरा का ताजमहल भी हमारे मकराना के पत्थर से बना है। और विश्व के अंदर सबसे अच्छा पत्थर अगर कहीं का माना जाता है तो मकराना के पत्थर की जबरदस्त वैल्यू विश्व के अंदर। ग्रेनाइट खराब हो जाते हैं, दूसरे जो मार्बल है वो खराब हो जाते हैं, लेकिन मकराना इस पूरे देश की शान है। लेकिन भाइयों मकराना इतना आगे नहीं बढ़ा जितना मकराना का नाम था। जितने लोग विदेशों से देश मकराना के अंदर आए, न तो उद्योग के अंदर आगे बढ़ा, न इसका विकास हुआ, क्योंकि हमेशा कहीं न कहीं कमियां खामियां रही। इन चीज़ों की हमें विचार करना होगा और हम सब मिलकर इस नए नागौर, नए राजस्थान और नए मकराना का विकास करेंगे। एक भरोसा आपको दिलाता हूँ, भाई कांग्रेस और भाजपा का तो हो सकता है कि आपस में नहीं बने, लेकिन मैं तो तीसरी पार्टी हूँ, मेरे लिए तो सब समान है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरे लोग मेरी वजह से कहीं कमजोर नहीं पड़े। ये हमेशा मैंने राजस्थान के लिए ध्यान रखा और उसी का परिणाम था कि मेरी सीटें कुछ कम आ गई। अगर मैं वोट की चिंता करता तो जो 10 लाख वोट आए थे वो 25 लाख हो जाते, लेकिन कुछ दिक्कतें हो जाती। इसलिए मैंने फिर अपना सर्व समर्पित किया। 5 साल और संघर्ष करके मैंने कहा कि मेरे भाइयों को न्याय दिलाएंगे, राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेंगे और मांगने से कोई राज नहीं देगा। भूल जाओ आप, राज छीनना पड़ता है और छीनने के लिए जवानों की आवश्यकता है, क्योंकि हर क्रांति का हीरो नौजवान था, चाहे तांतिया टोपे हो, चाहे भगत सिंह हो। और इस राजस्थान के अंदर तो दूसरा परिवर्तन होगा। इस क्रांति के नायक भी किसान के बेटे होंगे, नौजवान होंगे, मेरी छोटी बहनें होगी। मैं एमएलए साहब को कह रहा था अभी, मैंने कहा जहाँ भी जाते हैं रात के कार्यक्रमों में पहले नारी शक्ति कम संख्या के अंदर आती थी, लेकिन अब हजारों की तादाद। ऐसा लगता है कि मातृ शक्ति ने भी बदलाव की ठान ली है, और मातृ शक्ति जब बदलाव की ठानती है तो भगवान की कृपा होती है, और भगवान की कृपा राजस्थान के किसान के बेटों पे, राजस्थान में बदलाव निश्चित है। मैं ओम जी को भी धन्यवाद दूंगा कि लगातार गौ माता के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोगों को जगाना पड़ता है, जगा रहे हैं। और ये तो देखो नागौर तो वैसे भी हर मामले में आगे रहा है, चाहे मायरा भरने की प्रथा हो इस देश के अंदर। अगर भात और मायरे सबसे अच्छे कहीं के हैं, हमारे नागौर जिले के लोक देवता नागौर में हुए सबसे ज़्यादा। और गायों के लिए नागौर का किसान, नागौर का जवान, माताएं बहनें और जनप्रतिनिधि गाय की सेवा के लिए हमेशा तत्पर थे और आगे भी तत्पर रहेंगे। और 1000 साल पहले गाय को बचाने का जो बीड़ा उठाया, अपने प्राण न्यौछावर किए, वो भी वीर तेजाजी महाराज ने दिए। तो नागौर की अनूठी शान है और नागौर से ही राजस्थान में परिवर्तन होगा, ये संदेश देना आपके बीच आया हूँ। गेड़ा कल्ला गांव के अंदर जब मैं आया हूँ, वैसे तो मोदी जी ने हमारा बजट खत्म कर दिया। मोदी जी ने 2 साल का सांसदों का बजट खत्म कर दिया। हमसे तो विधायकों का 5 करोड़ हो गया और हम तो जीरो पे आ गए। लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ पैसा बचा हुआ है,
ज्योति मिर्जा भूल गई थी पैसा खर्च करना। 4 करोड़ रुपए मेरे पास आए हुए हैं और मैं जब भी आया हूँ सारे सरपंच यहाँ बैठे हैं, बाकी सरपंचों धीरे धीरे माफी मांग लूंगा, देता रहूंगा। लेकिन इस गांव के अंदर 15 लाख रुपए एमपी कॉटेज देने की मैं घोषणा करता हूँ, 10 लाख रुपए सामुदायिक भवन निर्माण के लिए और 5 लाख रुपए आपके गांव के पंचायत के मुख्य द्वार के लिए, जब गांव के अंदर एंट्री करता है। 15 लाख रुपए गेड़ा कलना पंचायत के अंदर और बाकी भी मकराना के अंदर जो नौजवान सरपंच है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वैसे यहाँ के सरपंच सारे नागौर के होशियार हैं, पता भी कर लेंगे कि एमपी साहब के कोटे में पैसा है कि नहीं है। मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि हर सरपंच तक, हर जाति के सरपंच तक एमपी कोटे का पैसा पहुँचे। अभी हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, एमएलए तो नहीं लेकिन प्रधान है, अभी इनको भी कहना चाहूँगा कि अभी तो शायद प्रधानों को भी बजट कम आ रहा है, कम आ रहा ना एमएलए साहब, आ रहा है बजट? अरे यार बाकी थे सब मालो ला रहे क्या जगह। भाइयों, मकराना के अंदर दोबारा इस कोरोना के वैक्सीनेशन के बाद दौरा भी करेंगे, आप सबके बीच उपस्थिति देंगे और मकराना का मिलकर विकास करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सांसद महोदय ने अपने सांसद कोटे